कलह कथा के गरीबी वाले चैप्टर की बात करें, दरअसल ये हम नहीं कहते बल्कि प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा हालात बता रहे हैं। पंजाब में चन्नी को चेहरा घोषित किए जाने के बाद भी आपसी खींचतान कम नहीं हो रही। लुधियाना की रैली में भले ही राहुल ने चन्नी को चेहरा घोषित कर दिया हो और सिद्धू चन्नी गले मिलकर एकजुटता का संदेश दे चुके हो, लेकिन ये अभी भी सिद्धू खेमा राहुल गांधी के चन्नी को सीएम फेस बनाने वाले फैसले से सहमत नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि अब मोर्चा खोला है सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने। नवजोत कौर सिद्धू हमारे साथ है बात करने के लिए। नवजोत कौर जी, कामकाज को कहा जा रहा है कि जिस तरह से चन्नी जी ने काम किया है, चाहती है कांग्रेस की उनकी ही अध्यक्षता में या उन्हीं के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाए। वो जो 111 दिन काम किए वो बेहतर काम रहे, आपको क्या लगता है? देखो, मैं एज अ ना तो कैंडिडेट का कुछ सोच के, अगर मैं हमेशा बात अपने दिमाग से करती हूँ। अगर आप सोचते हो कि ढाबों पे खाना खाना या हमारा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का एक इमेज बन गया था बहुत गलत कि वो मिनिस्टर्स को भी नहीं मिले, तो सडनली एक सीएम आते हैं जो हर जगह रुक जाते हैं, हर जगह अवेलेबल मिलते हैं, दिखाते हैं है ना, तो हर जगह अवेलेबल है, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये रोड वाले हैं जो हमारा शुरू से रहा है कि पॉलिटिशियन सारे, जो मैं रही हूँ, अब मैं भी तो शुरू से रोड वाली रही हूँ, अब हर घर मुझे कैसे पहचानता है, हर लेडी, ऑल्टरनेट लेडी मुझे कैसे पहचानती है? अगर मैं मिली हूँ इतने सालों में, उनके काम किए हैं, चाहे नवजोत एमएलए थे इसलिए पहचानते हैं, तो ये तो हर एमएलए को करना चाहिए। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे लोगों से सोचो तो बात करो, या मेरे जैसे से ही बात करो। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं डॉक्टर बहुत मुश्किल से बनी। मैंने 6 महीने चांद सूरज नहीं देखा, मैं इतना पढ़ाई की, तो मैं मेरिट हुई, हमारे नीट और पीएमटी के टेस्ट होते हैं, 0.25 मार्क्स पे तुम रह जाते हो, नहीं बनते, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके तुम आईटी सेक्टर में जाते हो, वहां पे तुम शिफ्ट करते हो। मतलब देखो कितना स्ट्रगल करता है आम बंदा। जो हम लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, उनकी डिग्रीज क्यों नहीं चेक होती, उनकी इंटेलिजेंस क्यों नहीं चेक होती, उनकी करप्शन क्यों नहीं चेक होती? अब तो कई अनपढ़, कई कम पढ़े लिखे लोग भी मंत्री बने हुए हैं। अब इसका क्या? मैं वही तो कह रही हूँ, जब तक ये सिस्टम नहीं जाएगा, भूल जाओ हिंदुस्तान बनेगा। और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले बंदों को या जो पैसे लेके टिकटें देने वालों बंदों को जब तक सारे इंडिया में चेंज नहीं करते, अब बीजेपी को देख लो, तुम उनके साथ हो तो जितनी मर्जी चोरी कर लो। तो क्राइटेरिया ये दे रहे हैं कि क्योंकि गरीब हैं चन्नी जी, इसलिए वो चेहरा है मुख्यमंत्री का, और उन्होंने गरीबी देखी है, इसलिए वो समझ पाएंगी कि क्या है, और पंजाब की जनता उनको पसंद करती है। ये लीडरशिप का फैसला नहीं है, थॉट प्रोसेस है उनका। हर इंसान का, आपका और मेरा नहीं मिल सकता थॉट प्रोसेस। मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि ऑल ओवर इंडिया तुम क्रिमिनल्स को, करप्ट लोगों को, और ये जो यहाँ पे सिस्टम है ना इंडिया में फाइल्स छुपाने का और एक्शन नहीं लेने का, ये बहुत डेंजरस है। ये जैसे अब बीजेपी कहती है या कैप्टन अमरिंदर कहते हैं 32 एमएलएस का मेरे पास महीने की फाइल्स हैं, मेरे पास ये फाइल्स हैं, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो पहले तो आपको इनको अंदर करना चाहिए ना। अब मेरी लड़ाई क्या है कि 2004 से पर्चा चल रहा है 6000 करोड़ का मजीठिए पे, किसी ने हिम्मत नहीं की इसको अंदर करने की। इतना डर, इतना भय इस बंदे का। तुमने जीवन ऐसे जीना है? डू यू वांट टू लिव लाइक दिस? दैट यू आर स्कैर्ड? भी नहीं किया 111 दिन में। नो, दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ पॉलिटिशियंस। नो, चन्नी जी ने तो वो किया कि एटलीस्ट ये अलाउड की डीजीपी हुआ, तो हमने जो किया उसमें साथ तो दिया। कैप्टन अमरिंदर ने तो साथ ही नहीं दिया। तो आज कैसे हाई कोर्ट की जज कह रही है कि मैं इस बंदे को बेल नहीं दे सकती? इसने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, इसीलिए उसकी बेल रिजेक्ट होती है। तो बहुत सीरियस चार्जेस होंगे ना, कोई ग्रीवियस चार्जेस होंगे जिसके कारण। नवजोत जी, आपने एक बात कही कि गरीबी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने वही क्राइटेरिया बताया कि चन्नी जी गरीब है। हलफनामा जो उन्होंने दिया है अपना, उसमें 9 करोड़ की संपत्ति है उनके पास। मैं वही तो कह रही हूँ भाई, हमारे पास उनसे कम पैसे हैं। उनकी वो देख लो, उनके जो बैंक बैलेंसेस है वो देख लो, उनकी कोठी देख लो, तो कम से कम वो होगी। सो वो गरीब तो कहीं से भी नहीं है।
मतलब अगर गरीबी से उठे हैं अमीरी तक, वो क्राइटेरिया उनका है तो हो, बट जरूरी नहीं है कि मैं सहमत हूँ उस क्राइटेरिया से। यू नो, मेरा क्राइटेरिया, मेरे पेरेंट्स ने जो हमें सिखाया है हमेशा, विदाउट सिफारिश, तुम अपनी पढ़ाई पे, तुमने डॉक्टर, तुमने बनना है, हम सारी सिस्टर्स हैं, कजन्स हैं, सारी डॉक्टर्स हैं, तो हमें ये सिखाया गया है कि आपने मेरिट के सिवाय कुछ नहीं करना। मैंने आज तक जिंदगी में कोई काम कराने के लिए 1 रुपया नहीं दिया। मैंने इलेक्शंस को जीतने के लिए, वोट खरीदने के लिए, मेरे पास 1000 लोग आते हैं, दारू दे दो, वो दे दो। मैंने कहा अगर मैं एज अ डॉक्टर, मेरी सैलरी ज्यादा थी, आज मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ, मैं 5 से 10 लाख महीना कमाती हूँ, मेरा घर वाला 1 घंटे के 25 लाख देता है। अगर हम छोड़ के आए हैं और 70 और 80 हजार की सैलरी ले रहे हैं और उतनी दिखी है, आपको 8 लाख ही दिखी है ना 5 सालों में, तो वो उतनी जमा हुई ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकी।